Hello students, so we are back with our next video of next chapter, chapter number 6, and book is It So Happened and the chapter name is The Fight. तो चैप्टर के नेम से ही आपको पता लग गया होगा ना, फाइट है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप सोच लो कि आप जैसो बच्चों की ही ये स्टोरी है। आप लोगों के पास कुछ चीज़ आती है तो आप कहते हो कि ये मेरी है, पब्लिकली है, लेकिन आप उस पर अपना जो है वो हक जमाना चाहते हो, डोमिनेट हो जाते हो कि नहीं मैं किसी और के साथ नहीं करूँगा कुछ। तो ऐसी ही ये स्टोरी है कि एक पौंड के पीछे कैसे दो लड़के जो हैं वो कैसे झगड़ पड़ते हैं और एंड रिजल्ट उसका क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स हैव इट्स इनटू। तो रंजी नाम का एक लड़का है इसमें, उसकी स्टोरी है। रंजी डिस्कवर्स अ पूल इन द फॉरेस्ट एंड प्लंजेस इनटू इट फॉर अ स्विम। तो एक पूल जो है वो फॉरेस्ट में उसको मिलता है, जंगल में, और वो उसमें छलांग लगा के तैरता है। देर इज अ सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड द समवन एल्स who else over who has a right to the pool. A fight ensues। तो सीरियस प्रॉब्लम आ जाती है। एक लड़का और था इसमें जो बोलता है कि ये मेरा पूल है, और फिर उनकी लड़ाई जो है वो स्टार्ट होती है। द फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रॉ। तो राउंड्स होते हैं ना, तो ऐसे ही इस फाइट में भी राउंड हुए, और फिर इस फाइट का जो राउंड था वो फर्स्ट राउंड वो ड्रॉ होता है, कोई जीतता हारता नहीं है। सो रंजी हैड बीन less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest। तो रंजी को एक मंथ भी नहीं हुआ था अभी राजपुर में आए हुए, और उसको फॉरेस्ट में एक पूल मिलता है। इट वॉज इट वॉज द हाइट ऑफ समर। बहुत ज़्यादा गर्मी थी एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपन्ड। तो अभी स्कूल भी खुले नहीं थे, गर्मियों की छुट्टियां थी। एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन। सो अभी भी इनके अभी सेमी हिल स्टेशन था, थोड़ा सा हिली था, थोड़ा सा प्लेन था, तो अभी उसके नई जगह पर आया था तो अभी फ्रेंड्स भी नहीं बने थे। ही वंडर्ड अबाउट अ गुड डील बाय हिमसेल्फ into the hills and forests that stretched away interminably on all sides of the town। तो वो जो है फिर वांडर्ड मतलब इधर उधर घूमता रहता अकेला ही, कभी पहाड़ों पर, कभी जंगलों पर, और फिर जो है टाउन में कभी इधर उधर कभी घूमता रहता। इट वॉज हॉट, वेरी हॉट एट दैट टाइम ऑफ द ईयर, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हुई पड़ी थी ना, समझ थी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आजकल भी वैसे गर्मी हुई पड़ी है। सो एंड रंजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स। तो अपनी चड्डी बनियान बोल लो, निक्कर बनियान बोल लो, उसमें घूम रहा था। हिज ब्राउन फीट वाइट विद चॉकी डस्ट दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड। और मिट्टी से उसके पैर बिल्कुल डस्ट से भरे पड़े थे, सफ़ेद हो चुके थे, मतलब इतनी ज़्यादा मिट्टी उसके ऊपर पड़ी हुई थी। द अर्थ वॉज parched, द ग्रास ब्राउन। धरती बिल्कुल सूखी हुई थी, घास भी ब्राउन हो चुका था सूखकर। द ट्रीज लिस्टलेस, ट्रीज में भी कोई भी जान नहीं थी, बेजान हुए पड़े थे। हार्डली स्टरिंग, बहुत कम हिल रहे थे। वेटिंग फॉर अ गुड कूल विंड और रिफ्रेशिंग फार शार ऑफ रेन। तो वेट कर रहे थे सभी, चाहे ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं। तो वेट कर रहे थे सभी कि जो है ठंडी हवा चले या हल्की फुल्की सी बारिश हो जाए। इट वॉज ऑन सच अ डे, अ हॉट टायर्ड डे। तो ऐसा ही दिन था, गर्म दिन था, थकाने वाला दिन था। दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट। और तभी रंजी को फॉरेस्ट में क्या मिलता है, एक पूल मिलता है। द वाटर हैड a gentle translucency and you could see the smooth round pebbles in the bottom of the pool। तो पानी भी बिल्कुल साफ था, ट्रांसल्यूसेंट था, कि इनके नीचे जो पत्थर पड़े हुए थे ना पूल के नीचे, वो भी दिखाई दे रहे थे। अ स्मॉल स्ट्रीम emerged from a cluster of rocks to feed the pool। तो छोटे छोटे से इनके रॉक्स के जो है पत्थर जो है वो बहकर आ रहे थे। ड्यूरिंग द मानसून दिस स्ट्रीम वुड बी अ गशिंग टॉरेंट।
कैस्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, और कहते कि उसमें जब बारिश होती होगी रेनी सीजन में, पक्का यहाँ पर मानसून्स में जो है गशिंग टॉरेंट मतलब पानी तेजी से बहकर जो है यहाँ पर आता होगा। कैस्केडिंग डाउन मतलब पहाड़ों के नीचे से जो है वाटरफॉल जैसे बोल सकते हैं, तो ऐसा जो है कहते वो आता होगा पानी यहाँ पर। बट ड्यूरिंग द समर इट वॉज बेयरली अ ट्रिकल, ट्रिकल मतलब कि पानी बह नहीं रहा है, मतलब कि रुका हुआ है या हल्के से बह रहा है। समझ में कौन सा पानी इतना होता है ना। तो ये पूल है, पूल में तो पानी वहीं से ज़मीन से ही थोड़ा बहुत आएगा, रिवर होती तो पानी बहता भी और लेवल भी बढ़ता ना। तो देखो अब नेक्स्ट पेज। द रॉक्स हाउएवर हैड द वाटर इन द पूल, तो रॉक्स जो थी छोटे मोटे पत्थर थे उसमें पानी जो है उसने होल्ड करके रखा हुआ था। एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स, तो हिली सेमी हिली एरिया था तो पानी इधर उधर थोड़ा हल्का फुल्का पहाड़ों से भी आ ही जाता था। तो जैसे प्लेन्स में कहते सूख जाता है गर्मियों में पानी, तो यहाँ पर नहीं सूखा था। When Ranji saw the pool, he uh, he did not hesitate to get into it. तो जैसे ही रंजी ने जो है पूल देखा वो शर्माया नहीं, वो हेजिटेट नहीं हुआ, हिचकिचाया नहीं कि मैं इसमें छलांग ना लगाऊं। He had often gone swimming alone or with friends when he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of Rajputana desert. तो कहते कि जब वो अपने पेरेंट्स के साथ एक टाउन में, थर्स्टी टाउन मतलब सूखे टाउन में रहता था राजपुताना डेजर्ट में, तो वहाँ पर कहते कि वो जो है अकेला या अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो स्विमिंग के लिए जाया करता था। So there he had known only sticky muddy pools where buffaloes and women washed clothes. तो वहाँ पर तो बस वो यही देखता था कि चिकना सा मिट्टी वाला कीचड़ वाला पानी है जहाँ पर कि डुबकियाँ लगा रही हैं बफेलोज वगैरह, और लेडीज़ जो है वो क्या कर रही है, कपड़े धो रही हैं। ही हैड नेवर सीन अ पूल लाइक दिस, उसने ऐसा पूल तो कभी देखा ही नहीं था। सो क्लीन एंड कोल्ड एंड इनवाइटिंग, इतना साफ था कि ऐसा लग रहा था कि वो जो है उसको इनवाइट कर रहा है, उसको ठंडा पानी। गर्मियों में तो वैसे ही पानी देखो तो अपने आप को ही राहत मिलती है ना, तो उसको ऐसा ही लग रहा था कि ये जो है इसको इनवाइट कर रहा है कि मेरे में तैरो आके। ही लेफ्ट इन टू द वाटर, वो फटाफट छलांग लगाता है। हिज लिम्स वर सपल फ्री ऑफ एनी फैट एंड हिज डार्क बॉडी glistened in patches of sunlight water, तो वो जो है उसकी टांगे तो पतली सी थी, उसमें कोई ऐसी फैट नहीं थी, मोटा भी नहीं था, वो बिल्कुल पतला सा था, और उसकी डार्क बॉडी जो है वो ऐसे इनकी सनलाइट जैसे पानी में पड़ रही थी तो पैचेस की तरह, धब्बों की तरह वो उसकी चमक रही थी बॉडी। The next day he came again to quench his body in the cool waters of द फॉरेस्ट पूल। अगले दिन फिर वो जो है वो अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए, ठंडक देने के लिए उस पानी के पूल में आया। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर और लाइंग स्ट्रेच्ड आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीव्ड साल ट्रीज। तो वो जो है 1 घंटा राउंड के वहाँ पर तैरता, फिर अपनी बॉडी को जो पानी है उसमें थोड़ी रिलैक्स करता, फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता रॉक्स के ऊपर जो छाया में पड़ी हुई थी साल ट्रीज के नीचे। देन ही सेड सॉरी इट वॉज while he lay thus that he noticed another boy standing a little distance away। और तभी जो है वो जब साल ट्री के नीचे जो है वो अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट दे रहा था, तब वो नोटिस करता है एक थोड़ी दूर पर जो है एक लड़का खड़ा था। स्टेयरिंग एट हिम इन अ रादर होस्टाइल मैनर, थोड़ा गुस्से में उसको देख रहा था। द अदर बॉय वॉज अ लिटिल ओल्डर देन रंजी, taller, thickest, with a broad nose and thick red lips। तो उससे थोड़ा बड़ा था एज में लग रहा, लंबा भी था, मोटा भी था, और उसका मोटा सा नाक था, मोटे रेड लिप्स थे। ही हैड ओनली just noticed Ranji when
एंड व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग, तो उसने भी उस टाइम रंजी को नोटिस किया, तो रंजी ने उसको कुछ नहीं बोला। द अदर बॉय कॉल्ड आउट, तो दूसरा लड़का कहता है व्हाट आर यू डूइंग हियर मास्टर मिस्टर, तो तुम कहते हैं लड़के क्या कर रहे हो यहाँ पर। रंजी हु वॉज प्रिपेयर्ड टू बी फ्रेंडली वॉज टेकन अबैक एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर्स टोन, तो रंजी तो उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली बिहेव करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो गुस्से में उसके टोन गुस्से टोन वाली देखता है तो वो थोड़ा रिंकी हैरान सा हो जाता है। आई एम स्विमिंग ही रिप्लाइड, वाई डोंट यू ज्वाइन मी, कहते मैं तो स्विम कर रहा हूँ, तुम जो है ज्वाइन क्यों नहीं करते, मेरे साथ क्यों नहीं तैरते। आई ऑलवेज स्विम अलोन सेड द अदर, कहते मैं हमेशा अकेले तैरता हूँ, वो लड़का कहता है। दिस इज माई पूल आई डिड नॉट इन्वाइट यू हेयर, तो कहते ये मेरा पूल है, तो मैं तुम्हें नहीं यहाँ पर मैंने इन्वाइट किया। द स्ट्रेंजर्स स्ट्रोड अप टू रंजी, तो वो जो है वो उसकी तरफ जो है एक तरह से अटैकिंग वाली पोजीशन में जो है वो उस पर जाता है। तो वो रोक के ऊपर अभी भी ऐसे ही लेटा हुआ था, ऐसे अपनी एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रख के, और वो ऐसे यानी कि चाह रहा था कि मैटर जो है, ये बात जो है, ये लड़ाई जो है, ये यहीं पर ख़त्म हो जाए। डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर, आई डोंट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, तो वो फिर लड़का कहता है कि तुम्हें नहीं पता मैं एक योद्धा हूँ, मैं तुम जैसे विलेजर्स से कोई रिप्लाई कोई आंसर नहीं चाहता हूँ। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स सेड रंजी, तो रंजी कहता है इसका मतलब तुम फिर विलेजर्स के साथ लड़ते ही हो। वेल आई एम नॉट अ विलेजर आई एम अ फाइटर, तो कहता है फिर मैं विलेजर नहीं हूँ, मैं भी एक फाइटर हूँ, योद्धा हूँ। आई एम अ वॉरियर आई एम अ फाइटर, तो एक कहता है मैं वॉरियर हूँ, दूसरा कहता है मैं फाइटर हूँ। दे हैड रीच्ड एन इम्पास, तो वो फिर ऐसे ही बहसना शुरू कर देते हैं। वन हैड सेड ही वॉज अ वॉरियर एंड दैट अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ अ फाइटर, तो एक जो है वो कहे जा रहा है मैं वॉरियर हूँ और दूसरा कहे जा रहा है मैं फाइटर हूँ। देयर वॉज लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड, तो यहाँ पर जो है वो और शायद ही कोई वर्ड है कि कुछ और बोला गया। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर, तुम्हें पता नहीं समझ नहीं आया कि मैं एक योद्धा हूँ, एक वॉरियर हूँ। एंड सेड द स्ट्रेंजर, वो लड़का कहता है फीलिंग दैट परहैप्स दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजीज हेड, तो वो ऐसा उसको लग रहा था कि शायद इसके दिमाग में ये बात जा नहीं रही है, घुस नहीं रही है कि मैं एक योद्धा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। आई हैव हर्ड यू से इट 3 times रिप्लाइड रंजी, तो रंजी कहता है कि मैंने सुन लिया है, तुम 3 बार कह चुके हो। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, तो कहते तुम क्यों नहीं भाग जाते हो। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन, तो रंजी कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम भाग जाओ। आई विल हैव टू बीट यू, तो वो लड़का कहता है मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा, एज्यूमिंग अ वायलेंट एटीट्यूड, तो गुस्से में अपने एक्सप्रेशंस दिखाता है। शोइंग रंजी द पाम ऑफ हिज हैंड, मुक्का दिखाता है वो। आई एम वेटिंग टू सी यू टू डू इट सेड रंजी, रंजी कहता है मैं तो चाहता हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम ऐसा कुछ करोगे। यू विल सी मी डू इट सेड द अदर बॉय, तो लड़का कहता है तुम ऐसा चाहते हो, देखना चाहते हो कि मैं क्या करूँ। रंजी वेट करता है। द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिजिंग साउंड, तो गुस्से में फुंकारते हैं जैसे, वो ऐसे करने लग पड़ा। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट, तो 1 मिनट के लिए तो एक दूसरे को घूरते रहे। देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस विद ऑल द फोर्स ही कुड मास्टर, तो फिर वॉरियर जो है वो रंजी के मुंह पर एक चपेड़ बोल लो, थप्पड़ बोल लो, घूसा बोल लो, यानी कि ऐसे जो है वो मारता है जितनी ज़्यादा उसमें फोर्स थी उसके साथ। द रंजी स्टैगर्ड, रंजी एकदम से हिल जाता है। फीलिंग क्वाइट डिजी, उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसको चक्कर आ रहे हैं। देयर वर थिक रेड फिंगर्स मार्क्स ऑन हिज चीक, तो उसके मुंह पर भी, उसके चीक्स पर, गालों पे ऊपर जो है वो क्या होता है कि निशान पड़ जाते हैं उंगलियों के। देयर आर यू एक्सक्लेम्ड हिज असाइलेंट, विल यू बी ऑफ नाउ, तो कहते ये लो फिर तुम जो है, वो जिसने अटैक किया था लड़का कहते तो फिर खाओ इसको, तो अब भी तुम क्या कहोगे, अभी भी नहीं जाओगे।
For answer, Ranji swung his arm up and pushed a hard, bony fist into the other's face. तो इस बात का जवाब देने के लिए रंजी जो है वो अपनी बाजू उठाता है और फिर उस लड़के को जो है अपनी बोनी फीस मतलब मुक्का जो है वो जोर से जो है उसके मुंह पर मारता है. एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रॉट्स. फिर एक दूसरे के गले पकड़ लेते हैं. स्वेइंग ऑन द रॉक्स, टम्बलिंग ऑन टू द सैंड, रोलिंग ओवर एंड ओवर. तो फिर ऐसे ही जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है चढ़ते हैं, उसके दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को जो है यानी कि रोल करते करते कभी एक दूसरे के ऊपर कभी दूसरा पहले के ऊपर, ऐसे जो है वो लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं. और फिर उसके बाद जो है ऐसे ही लड़ाई जो है वो होती रहती है. Their legs and arms locked in a desperate violent struggle. तो फिर उसके बाद उनकी जो दोनों की लेग्स हैं, आर्म्स हैं, वो एक दूसरे के बीच में इंटरलॉक हो जाती हैं और बहुत ज़रा इनके हाथापच्ची बोल लो कि घूसों चपेड़ों वाली थप्पड़ों वाली लड़ाई शुरू हो जाती है. Gasping and cursing, clawing and slapping, they rolled into the shallows of the pool. जोर जोर से सांस लेते हुए, एक दूसरे को गालियां निकालते हुए, एक दूसरे को थप्पड़ मुक्के मारते हुए, और वो जो है रोल होते होते पूल के किनारे चले जाते हैं. इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूड एज स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विद मड. लड़ाई करते करते भी वो जो है मिट्टी से भी लड़े, इनकी बिल्कुल मिट्टी से बॉडी उनकी भर की हुई थी, और फिर रोल करते करते पानी में जा गिरे. अब पानी में मिट्टी वाले वो बन चुके हैं, कीचड़ वाले, और साथ के साथ उनकी लड़ाई वैसी की वैसी ही बनी पड़ी है. दे ग्रॉब्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रॉट. वो फिर एक दूसरे को गले से पकड़ने की कोशिश करते हैं, सिर पकड़ने की कोशिश करते हैं. बट आफ्टर, ये देखो ऐसे लड़ रहे हैं ना दोनों. आपकी बुक में ज़्यादा क्लियर होगी ये जो पिक्चर है, इसमें थोड़ा इनकी वो लग रहा है ना, थोड़ी सी धुंधली सी फोटो है, इस उसमें नहीं होगी. सो आफ्टर 5 minutes of frenzied unscientific struggle neither boy had emerged victorious. तो 5 मिनट ऐसे ही वो जो लड़ते रहे, बेफालतू में लड़ते रहे, कोई भी लड़का जो है वो जीत नहीं पाया. Their bodies heaving with exhaustion. थक चुके थे exhaustion के कारण, बहुत बुरी तरह से थक चुके थे. They stood back from each other making tremendous efforts to speak. तो फिर खड़े होते हैं वो एक दूसरे के पीछे सामने, और फिर एफर्ट्स, काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, बोलने की कोशिश कर रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे कि बोले. नाउ नाउ डू यू रियलाइज आई एम अ वॉरियर, गास्प्ड द स्ट्रेंजर. तो जोर जोर से सांस लेते हुए कहते, तुम्हें पता चल गया कि मैं सच में एक वॉरियर हूँ. डू यू नो आई एम अ फाइटर, सेड रंजी विद डिफिकल्टी. तो रंजी भी बोलता है, कहता है कि तुम्हें नहीं पता चला कि मैं भी एक फाइटर हूँ. दे गेव अ मोमेंट्स कंसिडरेशन टू ईच अदर्स आंसर्स. तो वो जो है एक दूसरे के आंसर को थोड़ा सा कंसिडर करते हैं. एंड इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस देयर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रीदिंग. तो बस उस साइलेंस में उनकी सांसों की ही आवाज़ आ रही थी, ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे वो. एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, और ज़ोर ज़ोर से उनके दिल धड़क रहे थे. देन यू विल नॉट लीव द पूल, सेड द वॉरियर. तो वॉरियर कहता है, इसका मतलब तुम नहीं छोड़ोगे ये पूल ना. आई विल नॉट लीव इट, सेड रंजी. रंजी कहते मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा. देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, द अदर सेड. तो फिर दूसरा कहता है, फिर इसका मतलब हमें ये कंटिन्यू करनी पड़ेगी लड़ाई अपनी. ऑलराइट, सेड रंजी. कहते ठीक है. बट नीदर बॉय मूव्ड, नीदर टुक द इनिशिएटिव. सो कहते ना ही एक लड़का हिला, ना ही दूसरा लड़का हिला, कोई भी तैयार इनकी आगे बढ़ने को तैयार नहीं था. द वॉरियर हैड नो इंस्पिरेशन, हैड एन इंस्पिरेशन. तो वॉरियर के दिमाग में कुछ आया. वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, ही सेड. तो कहते कि कल स्टार्ट अपनी कंटिन्यू करते हैं अपनी जो लड़ाई है. इफ यू डेयर टू come again tomorrow, we will continue this fight and I'll not show you mercy as I have done today. तो वो कहता है अगर तुम में हिम्मत हुई तो तुम कल आओगे और फिर हम कंटिन्यू करेंगे लड़ाई, और जैसे आज तुम्हें मैंने छोड़ दिया ना दया करके,
बल्कि थक चुका था, दया तो किसी ने भी नहीं दी थी। तो अपनी की धौंस जमाते हुए कहता है कि आज तो मैंने छोड़ दिया, कल नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा ऐसे। आई विल कम टुमारो सेड रंजी, आई विल बी रेडी फॉर यू। कहते मैं कल आऊँगा, मैं हमेशा तुमसे तैयार रहूँगा लड़ने को। दे turned from each other then and going to their respective rocks। और फिर जो है वो दोनों एक दूसरे की तरफ टर्न करते हैं और अपने अपने रास्ते, अपने अपनी रॉक्स की तरफ जाते हैं। पुट ऑन देयर क्लोथ्स, अपने कपड़े पहनते हैं। एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स, और अलग अलग रूट्स, रास्तों से वो जो है अपना घर पे चले जाते हैं। और इस तरह से एक दिन की लड़ाई वो यहीं तक ख़त्म करते हैं। और हमारा आज का चैप्टर भी यहीं तक पढ़ते हैं। बाकी जो है वो हम कल अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।